डियर स्टूडेंट, हमने कल आपको जो है डिस्कस किया था प्लांट कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। आज उसके आगे के आप जो है कि हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स। नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है, वेटलैंड का मतलब होता है वो एरिया जो या तो जो है साल में 8-9 महीने जो है वह पानी से जो है ढका होता है, डूबा होता है, या तो जो है कि परमानेंटली जो है कि उसमें पानी जो है रहता है। वो पानी चाहे जो है कि सैलो लेयर में हो, मतलब छिछले लेयर में हो, चाहे थोड़ा डीप लेयर में भी हो सकता है। उस एरिया को हम बोलते हैं जो है वेटलैंड। और वेटलैंड एक जो है ये परमानेंट जो है फिनोमेना है, और इसके अपने कुछ जो है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनके अपने अलग से जो है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। और इसे जो है कि एक तरीके का ट्रांजिशन जोन भी है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन इसलिए कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल एंड जो है कि वाटर के बीच का जो है कि ये एरिया है जो है, इसलिए इसको जो है कि टेरेस्ट्रियल जोन भी बोलते हैं। वेटलैंड आकर्स नेचुरली ऑन एवरी कंटेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे केवल नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ पर लैंड उस तरीके से है ही नहीं, बर्फ़ जमा हुआ है। अदरवाइज जो है कि सभी कंट्री में जो है कि वेटलैंड्स पाए जाते हैं। वेटलैंड्स जो है कि मेनली स्वैम्स, मार्सेज, बॉक्स एंड फेंस, ये सब जो ऐसे जो है कि उसमें जो है कि रहते हैं। वेटलैंड प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। दे आर लाइफ support system for people living around and are effective in food control, wastewater management treatment, reducing sediment, recharging of aquifer, and also serve as winter resource for a variety of birds, providing them shelter and breeding space. Wetland also provide a suitable habitat for fish and other flora and fauna. They also act as buffer अगेंस्ट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ हरिकेन्स एंड साइक्लोन। इसका मतलब ये है कि वेटलैंड को हम जो है वेस्टलैंड ना समझें। जो है वेटलैंड भी जो है कि एक अच्छा खासा जो है कि इकोसिस्टम है, जहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ जो है कि हैबिटेट करती हैं, निवास करती हैं, और उनके लिए वो भोजन से और रहने के लिए जगह और ब्रीडिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम वेटलैंड को कभी भी जो है वेस्टलैंड के रूप में ना समझें। और नेचर को बैलेंस करने के लिए वेटलैंड्स की भी जो है बहुत ज़रूरत होती है। और वेटलैंड जो है कि साइक्लोन और फ्लड्स के इफ़ेक्ट्स को भी कम करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि वेटलैंड्स के कुछ जो है कि फीचर्स। अब उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में है वेटलैंड्स वेरी वाइडली इन टोपोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, vegetation and other factor due to local or regional differences. Wetland hydrology is associated with the spatial and temporal dispersion, flow of physicochemical attributes of surface and groundwater in its reservoir. तो इस तरीके से जो है कि इसके कुछ जो है कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स के बेस पे या और इसमें जो है कि डिफरेंट टाइप्स के जो बायोटा पाए जाते हैं, बायोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे तो जो है कि फ्लोटिंग के रूप में होते हैं, सबमर्ज के रूप में होते हैं, या इमरजेंट के रूप में होते हैं। इस तरीके से कई तरीके से वहाँ पे जो है कि ग्रो करते हैं और अपना जो है कि वो भोजन वगैरह और जो है वहाँ पे हैबिटेट के लिए जो है कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो कई तरीके की कम्युनिटी वहाँ पे होती हैं, और सभी कम्युनिटी जो है कि एक नंबर ऑफ़ डिफरेंट जो है कि स्पीशीज, सबमर्ज स्पीशीज आर गुड हैबिटेट एंड फूड फॉर द नेटिव फाना। वहाँ के फाना को भी जो है कि भोजन प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड एवियन स्पीशीज। फिश आर मोर डिपेंडेंट ऑन द वेटलैंड इकोसिस्टम। वहाँ पे जो है कि बहुत बढ़िया जो है कि फ़िश वगैरह ग्रो करती हैं, और लोकल पीपल के लिए वो एक तरीके का जो है कि इकोनॉमिक साधन है जो है कि वो अपने जीव को पालन के लिए, और वो मछली वगैरह को जो है कि ले करके और उसे सेल आउट करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे वहाँ पे कई तरीके के जो है फिशेज वगैरह हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, सभी जो है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जनरली जो है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर्स ऑफ द वेटलैंड वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स आर इन टेम्परेट जोन।
बहुत से जो है टेम्परेट जोन्स में ही हैं, कुछ समर में ही है, कुछ जो है वार्म एंड विंटर में भी है। तो इस तरीके से वो जो है कि वहाँ के ट्रॉपिक्स जो है कि उसमें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। कंजर्वेशन, अगर हमने वेटलैंड समझ लिया और वेटलैंड्स के जो है कि फ़ायदे भी समझ लिए और उस तक किस तरीके से जो है कि वो हमारे जो है कि फ्लोरा एंड फौना के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका जो है कंजर्वेशन, कि हमें जो है वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड्स डे बाय डे जो है कि कम होते जा रहे हैं, एरिया उनका कम होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से जो है हो रहा है, लेकिन जो है कि वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एफर्ट किया जा रहा है कि किसी तरीके से वेटलैंड्स को बचाया जाए, क्योंकि वेटलैंड्स से जो भी जो है हमारे जो है कि इन्वायरमेंट को या हमारे जो है क्लाइमेट को मैनेज करने में जो हेल्प करता है, अगर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, इम्बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से जो है कि धीरे-धीरे जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके लिए एफर्ट किया गया। जैसे रामसार कन्वेंशन है, जहाँ जहाँ पे एक ट्रीटी की गई और जो है बैठक बुलाई गई कई कंट्रियों की, और लोग जो है कि आपस में जो है उसके कंजर्वेशन के लिए जो है एक समझौता हुआ, क्योंकि जो है वेटलैंड्स का जो महत्व है, उस महत्व को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर हर एक कंट्री को जो है इसको जो है कंजर्व करना है। और अब जो है उसके बाद सम वेटलैंड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड रामसार कन्वेंशन में जैसे है आपका कुछ जो है वेटलैंड्स हैं, अष्टामुडी वेटलैंड्स, भितरकनिका जो वेटलैंड्स, भोज वेटलैंड्स, चंद्रफाल ताल वेटलैंड्स, चिल्का लेक है, डिपोर बील है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, हरिक लेक है। तो इस तरीके से आप केवलादेव है। तो कई तरीके से जो है कि आपको कई नाम से आप इसको आप देख सकते हैं। वेटलैंड्स जो है कि हमारे यहाँ कम से कम 25 जो कि लिस्टेड है, और ये लिस्ट जो है 2010 तक की जो है। इसके बाद और भी कई जो है वेटलैंड्स जो है कि डेवलप किए गए, बनाए गए, या उसको जो है प्रोटेक्ट किया गया, ख़त्म होने से उसे जो है बचाया गया। वेटलैंड में मेन रूप से जो है मैंग्रोव्स प्लांट पाए पाए जाते हैं, और ये मैंग्रोव्स प्लांट जो है एक स्पेशल टाइप से का इनके में कैरेक्टर होता है। इनमें कुछ एयरी रूट्स होते हैं, जनरली रूट सॉइल में होते हैं, लेकिन इनमें जो है एयरी रूट्स होते हैं। प्लस इसमें बीबी पेरस भी पाया जाता है। बीबी पेरस मतलब कि वो प्लांट्स फ्रूट जब प्लांट्स में ही लगा होता है तभी सीड जो है उसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वेटलैंड्स का जो है कि जो वाटर है वो जनरली जो है सेलाइन वाटर होता है, वहाँ पे दलदली ज़मीन होती है, और वहाँ साल्ट की मात्रा सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है सीड जो है इजीली जर्मिनेट नहीं कर पाता। इस सीड को जर्मिनेशन के लिए एक स्ट्रेस कंडीशन जो है वो फील करता है, क्योंकि जो है वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए जो है प्लांट्स जो है अपने सीड्स को फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, ताकि जब जर्मिनेशन करके रूट और शूट जो है बन जाते हैं सेमी जो है इनिशियल स्टेज के, उसके बाद अगर उस जो है सेलाइन सॉइल पे वो गिरता है, तो अपने को जो है कि एडजस्ट करके फिर जो है कि जर्मिनेशन आगे की जो है प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से जो है आपने मैंग्रोव्स की कुछ जो है कि कंडीशन भी आप देखा, और उस तरीके से, और मैंग्रोव्स एक सेल्फ रीजेनरेटिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग कम्युनिटीज़ है, जो कि अपने जो है इन्वायरमेंट, अपने जो है वहाँ पे साल्ट और ये सब चीज़ों को जो है कैसे जो है मेंटेन करके वहाँ पे सरवाइव करता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है। मैंग्रोव्स ऑन द ट्रॉपिकल से सोर्स आर डिपेंडेंट इन द इंटरेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइडल फ्लडिंग सैलिनिटी और सॉयल वाटर एंड वाटर लॉगिंग ऑफ सॉयल। मैंग्रोव्स इकोसिस्टम्स आर हाईली प्रोडक्टिव but extremely sensitive and fragile, and their productivity depends on interrelationship of the above factor and exposure of high concentration of nutrient substances as a consequence of periodic flooding by sea water। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है पीरियोडिक जो है कि जब फ्लड जो है आता रहता है, कभी आया कभी फिर जो है चला गया, तो वाटर लेवल जो है मेंटेन रहता है। मैंग्रोव्स आर मोर एक्सटेंसिव along the Indo-Pacific source, and the most extensive mangroves of the world are associated with the river deltas entering बे ऑफ बंगाल। ये सब जो है कि एरिया है जहाँ पे
कि वेटलैंड्स जो है पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा है जो है कि अपने यहाँ जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद फिजिको केमिकल फीचर्स एंड मैंग्रोव प्रोडक्टिविटी। तो मैंग्रोव प्रोडक्टिविटी का जो फिजिको केमिकल फीचर्स है वो भी जो है मैंग्रोव्स एग्जिस्ट इन ए सेलाइन इन्वायरमेंट। दे डिपेंड्स ऑन वेरी ग्रेट एक्सटेंट ऑन फ्रेश वाटर टू मेंटेन द ऑप्टिमम salinity balance and for the needed inorganic salt that are present in the terrestrial ground. Each species of mangrove occupy a salinity zone best suited for it. तो इसमें मेन रूप से जो है कि वहाँ के जो फिजिको केमिकल फीचर्स होता है, वहाँ के पानी में जो है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। Oxygen and the primary nutrient, particularly nitrogen and phosphorus, are progressively lost, and carbon dioxide and hydrogen sulfide picked up as the water moves across the mangrove area. The nutrients are removed by living organisms and microorganisms associated with the sediment. तो इस तरीके से आपने जो है कि फिजिको केमिकल फीचर्स देख लिया मैंग्रोव्स एरिया या कह लो वेटलैंड का। अब इसका जो है कह रहा है कि इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट टू मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस भी आपको बताया गया था, कई तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। इट शेप्स लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग नेचुरल हैजार्ड सच एज साइक्लोन स्टार्म एंड इरोजन। उससे जो है कि बचाता है। दे प्रोवाइड ब्रीडिंग फीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर मेनी मेराइन ऑर्गेनिज्म। एरिया यूज फॉर द कैप्टिव एंड कल्चर फिशरीज। इट आल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन। तो इस तरीके से जो है कि आपने देखा कि इसके इम्पोर्टेंस भी बहुत हैं, और ये यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के जो है प्लांट जो कि मेडिसिनल वैल्यूज होती है वो पाए जाते हैं, और फ्यूल एंड फाडर के लिए भी एरिया को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 35% मैंग्रोव्स वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द लास्ट सेवरल डिकेड्स। कह रहा है कि पिछले कुछ जो है कि समय में हमारे जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 35% मतलब कि 1/3 जो है कि वेटलैंड धीरे धीरे जो है लॉस कर गए। चाहे हम वो किसी पर्पज़ के लिए यूज कर लिए, डैम बनाने के लिए यूज कर लिए, या जो है और भी किसी चीज़ के लिए फार्मिंग के लिए यूज कर लिए, या वहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट वगैरह ग्रो कराने लगे। तो इस तरीके से एरिया धीरे धीरे जो है क्या हुआ, कम हुआ। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द टोटल एरिया ऑफ द मैंग्रोव्स इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड एट अबाउट 6,741 किलोमीटर। और ये भी जो है कि कब रिकॉर्ड हुआ था, ये जनरली जो है 71 का जो है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता किया गया, तो ये एरिया धीरे धीरे घटता गया। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है कि काफ़ी अटेंटिव हो गई है इसके लिए, और धीरे धीरे वो एरिया जो है कि 4, 6, 10 साल से जो है एरिया में थोड़ा सा जो है कि फैलाव हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है। तो मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट समय समय पे कई प्रोग्राम जो है कि लॉन्च कर रही है, और टोटली जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके प्रोटेक्शन के लिए फंड जो है कि ग्रांट किए जा रहे हैं। द नेशनल पॉलिसी 2006 रिकॉग्नाइज दैट मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट कोस्टल इन्वायरमेंटल रिसोर्स विच प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मैराइन स्पीसीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड ए रिसोर्स बेस फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। तो टूरिज्म के लिए भी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है एज पर द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन 58 स्क्वायर किलोमीटर इन द मैंग्रोव कवर। तो का अब जो है कि 2009 के रिपोर्ट के अनुसार जो है कुछ इसमें जो है एरिया में जो है कि इंक्रीज जो है कि दिखाई दे रहा है, फैलाव इसका हो रहा है, और गवर्नमेंट इसके लिए जो है कुछ कठोर कदम जो है उठा रही है, जिससे कि हम मैंग्रोव को जो है या वेटलैंड को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वेटलैंड एंड मैंग्रोव एंड इट्स जो है इम्पोर्टेंस एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में आपने आज जो है कि देखा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपका जो है पैलिनोलॉजी का क्लास होगा, जो कि यूनिट 4 का जो है भाग है। थैंक यू।